हेलो एवरीवन। अभी देखोगे सीएससी ब्रांच को कवर कर दिया हूँ, एआईएमएल को कवर कर दिया हूँ। आज मैं डेटा साइंस के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। देखो, इस वीडियो को तभी समझ पाओगे ना जब सीएससी वाले वीडियो को देखोगे, एआईएमएल वाले को वीडियो को देखोगे, तब आप डेटा साइंस के ऊपर अच्छे समझ में आ जाएगा बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखो, ठीक है। इसे देखोगे ना सीएससी का अगर 100% सिलेबस है, इसमें देखोगे ना एआईएमएल में कुछ पार्ट को डाला गया, मतलब उसको 70% है, पर डेटा साइंस में चेंज हो रहा है। ये तुम्हें देखना होगा तभी समझ में आने वाला है, ठीक है। ये देखो, किसी भी कॉलेज का ना फर्स्ट ईयर का सिलेबस सेम होता है। वहाँ देखोगे किसी में फिजिक्स साइकिल बोला जाता है, किसी में फेज 1 बोला जाता है। इसी तरह से सब कॉलेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है, बट देखोगे सिलेबस सेम होता है। ये रहा फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, ये रहा सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है। अब देखोगे इंपॉर्टेंट क्या है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ भी करोगे, गेट, डीआरडीओ, इसरो, किसी चीज़ में दोगे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तुम्हारा आने वाला है। बाकी उतना ही पढ़ना जिससे तुम्हारा अच्छा सीजीपीए आ सके। मतलब क्लास में कुछ स्लाइड शेयर किया था टीचर के थ्रू, बस उस स्लाइड को कर लेना। ये सारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी बच्चे का सीएससी है ना, तो उसे लाइक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। लाइक उसे लाइक देखोगे ये तुम्हारा हो गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। ये सब उतना ही पढ़ना जिससे तुम्हारा अच्छा मार्क्स यहाँ पे आ सके। ऑल राइट, अब देखो सेकेंड सेमेस्टर में देखोगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 तुम्हें ना ये करना होगा। ये रहा मैथ्स 1, ये रहा मैथ्स 2। बाकी अब एआईएमएल में देख लो, सीएससी में देख लो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2 तो सेम है, उसके 3, 4 चेंज हो गया है डेटा साइंस में, बट सीएससी में एआईएमएल में बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये सबको इग्नोर करो, उतना ही पढ़ना जिससे तुम्हारा मार्क्स आ सके। बट अब यहाँ पे देखोगे ना प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में देखोगे ना सी लैंग्वेज फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। किसी भी ब्रांच में हो तो ट्राई करना इस पर अच्छे से फोकस करने का। इससे ज़्यादा फोकस करना है इसका लैब पे, ठीक है। थ्योरी के लिए तो मैं अपना नोट्स दे दूंगा, मोर देन इनफ है, ठीक है, बट तुम्हें प्रैक्टिकल खुद से करना होगा। स्पेशली कोई बच्चा मणिपाल से देख रहे हो ना, याद रखना तुम्हारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही तुम्हें सीएससी, एआईएमएल, डेटा साइंस अलॉट होने वाला है। तो ट्राई करना अपने साइड से हार्ड वर्क करने का। बाकी सब देखोगे क्लास का स्लाइड जो शेयर किया था टीचर के थ्रू, वो मोर देन इनफ है। ये फिजिक्स साइकिल, केमिस्ट्री साइकिल है, फेज 1 फेज 2 क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ। लाइक मानो 100 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है टोटल बीटेक ब्रांच में, ठीक है, तो ये डिवाइड कर देते हैं। 50 स्टूडेंट को फेज 1 में कर देते हैं या फिर फिजिक्स साइकिल में कर देते हैं। बाकी 50 को देखोगे तो यहाँ पे किया जाता है। दोनों यहाँ पे बिल्कुल सेम ही है। देख लो, जैसे यहाँ पे देखोगे ना, ये है फर्स्ट सेमेस्टर का, कुछ बच्चे को ये सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पे पढ़ाया गया है, ठीक है। ये देखोगे फर्स्ट सेमेस्टर, सेम चीज़ को देखोगे यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया गया है। शायद यहाँ पे मैं अच्छे से बता दिया हूँ। उसके बाद देखो, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अगर चैनल से हेल्प होता हो तो इतना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, हाइप करना है। कोई मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, थैंक्स भी यहाँ पे कर सकती हो। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेस्ट कंटेंट देना, प्रॉपर गाइडेंस देना, एक एक कमेंट का रिप्लाई करना। ऑल राइट, अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो डेटा साइंस का एक्चुअली सिलेबस, जो बोल सकते हो सेकेंड ईयर है, ठीक है। ये रहा थर्ड सेमेस्टर, ये रहा फोर्थ सेमेस्टर। अब देखोगे सीएस से क्या सिमिलर है बता दूं, जिसे भी मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो सीएससी वालों के लिए, एआईएमएल वालों के लिए और इवन डेटा साइंस वालों के लिए अभी तक सेम है, ठीक है। मैं सिलेबस को देखा हूँ तब बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखोगे ना, इसका जो मैथमेटिकल फाउंडेशंस है ना, ये डेटा साइंस के डोमेन से पढ़ाया जाएगा। लाइक स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट पे, लाइक मीन, मोड, मीडियन, सैम्पलिंग, ये सब पे अच्छे, लाइक प्रोबेबिलिटी का देखोगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सिमिलर देख लो यहाँ पे, ये ना सीएससी वालों के लिए नहीं है, ये स्पेशली डेटा साइंस वालों के लिए ना, तुम्हें डेटा साइंस के डोमेन में यहाँ से शिफ्ट करवाया जा रहा है। सिमिलरली देख लो फोर्थ सेमेस्टर में भी तुम्हें अलग टाइप का ही यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे दिख रहा होगा फाइनेंस सबका, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स, ये सब तुम्हारा सीएससी वालों के लिए नहीं है। सीएससी वालों के लिए ऑप्शनल होता है सब कुछ, अगर वो चाहेगा तब ले सकता है। सीएससी वालों के पास लाइक अपना माइनर स्पेशलाइजेशन चूज करने का ऑप्शन होता है, एआईएमएल वालों के पास नहीं होता है, डेटा साइंस वालों के पास नहीं होता है। उसका डोमेन स्टार्टिंग से ही फिक्स हो जाता है, ये याद रखना, ठीक है। बाकी देख लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी देखोगे, इसे पाइथन में करवाया जा रहा है। सीएससी वालों के पास ऑप्शंस होता है, लाइक वो C++ में करना चाहता है, फिर जावा में, किसी कॉलेज में जावा में करवाया जाता है, किसी कॉलेज में C++ में करवाया जाता है, ठीक है। सेम चीज़ का देख लो यहाँ पे तुम्हें लैब मिल जाएगा। ये किसका है, कंप्यूटर एंड आर्किटेक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल देखोगे सेम ही रहेगा तुम्हारा सीएससी का, एआईएमएल का डेटा स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। बाकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखोगे ना, ये देखोगे तो पाइथन में इसे करवाया जा रहा है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर का लैब देखोगे तो मे बी ये पाइथन में भी हो सकता है, किसी और लैंग्वेज में भी कराया जा सकता है, बट हाई चांस है पाइथन में ही होगा। तुम्हें क्या करना है ना, जिस कॉलेज में एडमिशन लो, सिलेबस को डाउनलोड करो, वहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। बाकी ये सब के ऊपर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कितने क्रेडिट का कोर्स है, कितना तुम्हें ऑब्टेन करना होगा, ठीक है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ना तुम अपने कॉलेज में देख लेना कितने कितने क्रेडिट का कौन कौन सा कोर्सेस हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ भी दिख रहा होगा, देख लो डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। मशीन लर्निंग तुम्हारा यहाँ पे आ गया है, ये AIML का भी पार्ट है, ठीक है, मशीन लर्निंग। उसके बाद देखोगे डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, ठीक है। और ये देखोगे CSE वालों के लिए कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या है, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क दोनों को एक साथ ही डाल दिया है। बाकी यहाँ पे ओपन इलेक्टिव है, डेटाबेस का लैब है, जो यहाँ पे पढ़ोगे ना DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CSE वालों के लिए था, बट यहाँ पे सिर्फ क्या दिया है, डेटाबेस सिस्टम किया गया, इसका तुम्हें यहाँ पे लैब को पढ़ना होगा, ठीक है। उसके मशीन लर्निंग जो यहाँ पे सीखोगे, मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम सब जो होगा उसका तुम्हें यहाँ पे लैब को करना होगा। उसके बाद डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, इसे डा के नाम से भी जाना जाता है, DAA, ठीक है। जो यहाँ पे पढ़े हो ना, इसका तुम्हें लैब यहाँ पे करना होगा। ऑल राइट, ये हो गया थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर खत्म। अब आ जाओगे फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। ये रहा फिफ्थ सेमेस्टर, ये रहा सिक्स सेमेस्टर। अब यहाँ भी देख लो, मैथमेटिक्स टोटली चेंज है इसका, डेटा साइंस का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देख लो यहाँ पे क्या है, डीप लर्निंग भी तुम्हें पढ़ना होगा, ये CSE वालों के पास ऑप्शनल होता है, डीप लर्निंग में करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता है, या फिर न्यूरल नेटवर्क में करना चाहता है, या फिर वेब में करना चाहता है, ये उसके पास ऑप्शंस होता है। बट जो लाइक स्पेशलाइजेशंस ले लेते हैं उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता है। देखो NLP पे मैं भी किया हूँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये मेरे पास ऑप्शनल था, मैं इसमें करना चाहता हूँ या फिर नहीं करना चाहता हूँ, बट तुम्हें पढ़ना होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में रिसर्च पेपर मैं लिखा हूँ, तो मेरे लिए ऑप्शनल था, बट तुम्हें ये पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ओपन इलेक्टिव डीप लर्निंग का लैब, जो यहाँ पे तुम पढ़ोगे ना, ये वाला, इसका तुम्हें यहाँ पे लैब करना होगा। बट याद रखना, मुझे लैब नहीं करना पड़ा है, बस मैं थ्योरी पढ़ के सेमेस्टर पास करके आगे बढ़ गया हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सेम है सबके लिए, ठीक है, इसका भी तुम्हें यहाँ पे करना होगा। जैसे CSE वालों के लिए देखोगे ना, वेब का दोनों पढ़ाया गया है, लाइक थ्योरी भी पढ़ाया गया, लैब भी करवाया गया, बट तुम्हें देखोगे यहाँ पे सिर्फ लैब करवाया जा रहा है, थ्योरी नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ सिक्स सेमेस्टर, ठीक है। ऑपरेशनल रिसर्च, ये नहीं मुझे पता है, कुछ न्यू ऐड हुआ होगा, ठीक है, सिलेबस देख लेना इसका। उसके बाद देख लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये तुम्हें कराया जा रहा है। पैरेलल प्रोग्रामिंग, ये सब न्यू चीज़ है, ठीक है। तो डेटा साइंस वालों के लिए बिल्कुल, AIML वालों के लिए भी नहीं था, CSE वालों के लिए भी नहीं है। तो यहाँ पे देख लो फिर क्या आ रहा है तुम्हारा, बिग डेटा एनालिटिक्स दिख रहा होगा, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी दिख रहा होगा, फिर ये ओपन इलेक्टिव। बाकी जो यहाँ पे पढ़ोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका तुम्हें लैब करना पड़ता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, देखो थ्योरी तुम समझ जाओगे, जब प्रैक्टिकल लैब में करने जाओगे ना, वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करोगे। जैसे इसका भी देख लो, तुम्हें यहाँ पे लैब करना होगा, ये सब AIML में नहीं था, ठीक है। बिग डेटा इसका देख लोगे, ये भी, इसका भी तुम्हें लैब करना होगा। यहाँ पे देखोगे सिक्स सेमेस्टर भी खत्म हो गया। अब आता है सेवन सेमेस्टर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ना प्रोग्राम इलेक्टिव का कुछ ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होता है, तुम्हें यहाँ पे चूज़ करना होगा। प्रोग्राम इलेक्टिव 1, प्रोग्राम इलेक्टिव 2, 3, 4, 5, 6, फिर उसके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। यहाँ पे देखोगे कंपनी आना स्टार्ट हो जाता है, जिस बच्चे का लाइक इंटर्नशिप हो जाता है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए वो जा सकता है। 8 सेमेस्टर देखोगे 2 तरह का होता है, जिसका लाइक प्लेसमेंट हो चुका है 6 मंथ का इंटर्नशिप भी कर सकता है, अदरवाइज कॉलेज में रह के प्रोजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का नीड होता है, ठीक है। अगर नहीं भी हो रहा है ना, तो ट्राई करना एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना लेने का, जिससे अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, क्योंकि फाइनल ईयर में जब कंपनी आती है ना, ये पूछती है कौन सा प्रोजेक्ट किए हो, अभी तुम्हारा क्या है, कहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, इसे पूछा जाता है, ठीक है। बाकी 8 सेमेस्टर सबको पता है कि 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है, जिस कंपनी में तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो तुम्हें क्या करना होगा, कॉलेज में रह के प्रोजेक्ट करना होगा। बाकी यहाँ पे देख लो, ये प्रोग्राम इलेक्टिव जैसे यहाँ पे देखे हो ना, ये रहा प्रोग्राम इलेक्टिव 1, 2, इसका ऑप्शनल है, कौन कौन सा तुम यहाँ पे लेना चाहते हो। CSE वालों के पास n नंबर ऑफ होता है, किस फील्ड में जाना चाहता है, बट डेटा साइंस वालों का ये ब्लॉक्ड हो जाता है, ठीक है। इसी में तुम कर सकते हो क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा कंप्यूटर विजन, ठीक है, इसमें मैं भी किया हूँ, क्वांटम कंप्यूटिंग में भी मैं किया हूँ, ठीक है। बाकी सब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे अच्छे से देख लो। यहाँ पे तुम्हें इंटरनेट ऑफ थिंग, इसमें मेरे पास ऑप्शंस था एक अच्छा सा प्रोजेक्ट करने का, बट मैं नहीं किया हूँ, ठीक है। बाकी तुम्हें यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो। शायद यहाँ पे CSE डेटा साइंस के ऊपर समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं कुछ रियलिटी बताता हूँ। अभी देखोगे ना, मार्केट का सिनेरियो थोड़ा ख़राब चल रहा है। एक बार इंटरनेट पे सर्च करो क्या ले ऑफ है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ट्राई करो कॉलेज का जो भी पढ़ रहे हो ना, इसके साथ साथ गेट एग्जाम पे फोकस करो। रीज़न ये है ना, देखो गेट एग्जाम तुम्हारा 3rd ईयर में होता है, ठीक है। अगर गेट एग्जाम में अच्छा कर लियो, वेल एंड गुड, प्लेसमेंट का प्रेशर तुम्हारे ऊपर नहीं है। बाय द वे गेट में अच्छा नहीं होता है ना, फिर तुम प्लेसमेंट पे ही फोकस कर सकते हो। अगर जो बच्चा गेट लेवल का पढ़ लेगा ना, प्लेसमेंट वो फोड़ देगा, ठीक है। सिमिलर समझो क्या होता है ना, यहाँ पे बोर्ड का एग्जाम और JEE मेंस का एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, थ्योरी लिखना पड़ता है, यहाँ पे क्या होता है MCQs टाइप का तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, बस इतना ही डिफरेंस है।
डोंट वरी, उसके ऊपर ही वीडियो लाने वाला हूँ, मैं दिखा दूंगा। देखो यूनिवर्सिटी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम जो लाइक डेटा साइंस वाले फिल कर सकते हैं, उसके लिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है। किसी भी ब्रांच से हो तुम लाइक अपेयर हो सकते हो। देखोगे मैं किसके ऊपर गाइड करता हूँ, मैं गाइड करता हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाकी सब ब्रांच में भी गेट एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हो, सबका मैं ऑफिशियल सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी यहाँ पे देख लो डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गेट का सिलेबस देखने में छोटा लग रहा है, बट एक्चुअली छोटा है नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मैथ्स तुम्हें मिलने वाला है। ठीक है, ये सब टॉपिक देख लो किसके लिए, डेटा साइंस के। देख रहे हो यहाँ पे, देख लो यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मशीन लर्निंग। ये ना देखने में कम लग रहा है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज रेनफोर्समेंट लर्निंग, ये सब तुम कंप्लीट यहाँ पे अच्छे से पढ़ने वाले हो। बाकी ये देखोगे लीनियर अलजेब्रा मैथ्स का ही पार्ट होता है, ये तुम्हारा स्पेशल आ जाता है डेटा साइंस वालों के लिए। तो डेटा साइंस वालों के लिए ये वाला पार्ट स्पेशल्स है, ठीक है, ये भी देखोगे स्पेशल है, इसके साथ साथ ये भी है। बाकी ये दोनों जो CSE वाले का है, AIML वाले का, दोनों के लिए सेम है। ये हो गया डेटा साइंस का तुम्हारा गेट का सिलेबस, और ये देखोगे तुम्हारा CSE वालों के लिए। CSE वालों के लिए देखो यहाँ पे क्या, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आ जाता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आ जाता है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है, एल्गोरिदम आ जाता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस, कंपाइलर डिजाइनिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस। ठीक है, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सिलेबस रहा डेटा साइंस वालों के लिए, ये रहा कोड CSE वालों के लिए। बाकी यहाँ पे इसका वेटेज भी दिख रहा होगा, वेटेज यहाँ पे देख लो। मैं ना एक नोट्स को कंपाइल कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ सेलेक्टेड बच्चे को देने वाला हूँ। वहाँ पे देखोगे ना 30 पेज, ठीक है, 30 से मैक्सिमम 40 पेज में ना सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, किस तरह के MCQs पूछे जाते हैं, वो सबका भी सॉल्यूशंस के साथ मैं ट्राई करता हूँ PDF को प्रोवाइड करने का। बाकी तुम्हें वेटेज दिख रहा होगा, इस सब पे ट्राई करना, अच्छे से फोकस करने का। सिर्फ इतना भी कर लोगे ना, इतना, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसका तो गारंटी देता हूँ मैं ना फ्यूचर में एक प्लेलिस्ट को अटैच कर दूंगा, जितने भी एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस पूछे गए ना, परसेंटेज, जितने भी चैप्टर हैं, सबका यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। 15 मार्क्स का गारंटी मेरे साइड से है। और साथ ही साथ बोलोगे तो मैं प्रोग्रामिंग वाला, एल्गोरिदम वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी यहाँ पे अच्छे से पढ़ा सकता हूँ ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ। आई होप यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा डेटा साइंस के ऊपर क्या इसका फ्यूचर। देखो फ्यूचर स्कोप के ऊपर ना एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसे देख लेना, कौन कौन से PSU सब में अप्लाई कर सकते हो, PSU के पार्ट कौन कौन से ऑप्शन है, इसके ऊपर भी अच्छे से वीडियो में बना दिया हूँ। इसके पार्ट और कोई भी डाउट है डेटा साइंस ब्रांच के ऊपर, मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई कर देने का। इसके बाद कौन सा ब्रांच को कवर करना ये भी मुझे बताना, इसके ऊपर मैक्सिमम कमेंट होगा, मैं ट्राई करूंगा उसे कवर कर देने का। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। मेरे साइड से रिक्वेस्ट है, वीडियो यूजफुल लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।